वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको खंडेला धाम का दृश्य दिखा रहा हूं। खंडेलवाल वैश्य तीर्थस्थान ट्रस्ट में आज 21वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश भर से खंडेलवाल समाज के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलश यात्रा, शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत ही सुंदर पूजा पाठ होगी। उसके अलावा संत सम्मेलन होगा और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और प्रसाद का कार्यक्रम होगा। आइए खंडेला धाम से आज के इस सुंदर कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। श्री खंडेलवाल वैश्य समाज का खंडेलवाल वैश्य तीर्थ धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज 21वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल है ये। बहुत ही सुंदर और दिव्य गणेश जी महाराज का मंदिर है और इधर हनुमान जी महाराज का बहुत ही सुंदर मंदिर। आइए सबसे पहले हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। आइए पहले रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी के दर्शन करते हैं। आज पाटोत्सव है 21वां और देखिए गणेश जी महाराज को कितना सुंदर बागा पहनाया गया है, कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है पुष्पों का। गणेश चतुर्थी पर भी लक्खी मेला होता है, लेकिन आज खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थल का 21वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। आइए अब हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। देखिए विशाल गुंबज और विशाल गदा, बहुत ही सुंदर और दिव्य प्रतिमा हनुमान जी महाराज की यहाँ पर। आइए हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य गणेश जी महाराज का मंदिर, जहाँ पर आरसी गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी करुणा जी भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कलश यात्रा होने वाली है, महिलाएं सभी तैयार हैं यात्रा के लिए। क्षेत्र में हनुमान जी महाराज की 21 फीट की बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी है। आज 21वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट खंडेला धाम का। आइए शिवालय के दर्शन करते हैं। पूरा तीर्थ क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर 37 देवियों के बहुत सुंदर मंदिर और भैरव जी का मंदिर है। और ये इधर जो आप देख रहे हैं ये अतिथि गृह है। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस है, तो यहाँ पर ध्वजारोहण भी किया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है, देख सकते हैं आप। मैं इस समय आपको श्री खंडेला वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट खंडेला का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज धाम का 21वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है और इतना सुंदर स्थल है, राजस्थान के सबसे सुंदर तीर्थ स्थलों में से कहा जा सकता है। ये देखिए, ये दृश्य आप देख रहे हैं, 37 देवियां हैं, कुल देवियां, उनके मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर भैरव जी महाराज का मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है और इतना सुंदर इसको डेवलप किया गया है। हरियाली, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर आप एक बार यहाँ पर आएंगे तो आपका निश्चित रूप से दिल खुश हो जाएगा। आइए इस सुंदर स्थल का नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। 37 देवियों के मंदिर क्रमशः बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर खंडेला धाम में जो मुख्य मंदिर है, जो आप प्रवेश करते हैं सामने, वो गणेश जी महाराज का मंदिर है। साथ में हनुमान जी महाराज की 21 फीट की प्रतिमा है, हनुमान जी का महाराज का मंदिर है। देवियों के, संतों के, आज यहाँ पर एक संत की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। इससे पहले यहाँ पर शोभा यात्रा निकलने वाली है। ये देखिए गणेश जी महाराज का मंदिर। निश्चित रूप से यहाँ अगर आप आकर दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि राजस्थान में देवस्थानों में कितनी खूबसूरती है, कितनी स्वच्छता है। अद्भुत सौंदर्य है यहाँ पर, प्राकृतिक और धार्मिक। और यहाँ पर सबसे सुंदर कार्य जो हो रहा है, बद्रीनाथ धाम मंदिर का निर्माण चल रहा है। कुल देवों के बहुत ही सुंदर मंदिर बने हैं यहाँ पर। ये देखिए बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर बिल्कुल उसी वास्तुकला से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है।
स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है खंडेलवाल तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है और धार्मिक खूबसूरती है। आज खंडेला धाम में संत बलराम दास जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी होने वाला है। संत सुंदरदास जी महाराज की प्रतिमा के बिल्कुल बगल में खंडेला वैश्य धाम का ये तीर्थ पूरे देश भर में घूमता है और सभी जगह तीर्थ क्षेत्र की जानकारी लोगों को देता है। जिसमें संत बलराम दास जी, सुंदरदास जी महाराज की तस्वीरें हैं। गणेश जी महाराज का बहुत ही सुंदर जो मंदिर है उसकी जानकारी है। ये मंदिर 37 कुल देवियों की तस्वीरें हैं इसमें। LED के माध्यम से सभी को तीर्थ के वीडियो भी दिखाए जाते हैं। खंडेला तीर्थ अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित है और ये आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा ये विश्रामालय है, गेस्ट हाउस है। 108 कमरे हैं जिसमें जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं ठहरने के लिए। खूबसूरती जर्रे जर्रे में है यहाँ पर। खंडेला धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। सुंदर शोभा यात्रा निकल रही है। हर मंदिर के आगे से निकल रही है। खंडेला तीर्थस्थल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर 21वें पाटोत्सव की शोभा यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा निकल रही है। सारे भक्त झूम रहे हैं, देश भर से खंडेलवाल समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए पुष्प वर्षा हो रही है सभी पे। देखिए जोरदार पुष्प वर्षा की जा रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं खंडेला धाम का।
खंडेलवाल वैश्य इक्कीसवां पूरे देश भर से समाज के लोगों सभी बारी बारी गदा धारण कर रहे हैं, ध्वजा धारण कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकल रही है। देखिए भक्तों का सैलाब आप हर जगह नजर आ रहा है। देखिए महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। खंडेलवाल वैश्य समाज पूरे देश से यहाँ पर आया है, क्योंकि धाम का ये 21वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है और पाटोत्सव में इस समय शोभा यात्रा निकल रही है। दोस्तों सीकर जिले के खंडेला धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर खंडेलवाल वैश्य तीर्थ ट्रस्ट का 21वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकल रही है। पूरे देश भर से समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं और ध्वजाएं लेकर, घोटा लेकर यहां पर चल रहे हैं और पूरा क्षेत्र धर्ममय हो रहा है। देखिए ध्वजा और गदा को सभी बारी बारी से धारण कर रहे हैं। खंडेला धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। पत्रकार साहब भी बहुत बढ़िया चैनल में चलाओ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चांदनी चौक दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी पहुंचे हैं। अनाउंस होने वाला है। अभी लोग यहां पर प्रतिमा स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर महात्मा जी की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। बलराम दास जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। सांसद महोदय पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। दिल्ली चांदनी चौक से सांसद प्रवीण जी खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में इस समय सुंदरदास जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर रहे हैं। आप दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हैं। पूजन करवाया जा रहा है। सांसद महोदय को तिलकार्चन किया जा रहा है। आरसी गुप्ता जी को तिलकार्चन किया गया है। पूजन करवाया जा रहा है। पूजन हो रहा है प्रतिमा का। सांसद प्रवीण जी खंडेलवाल सुंदरदास जी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं।
श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सभी। देश भर से खंडेलवाल समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बलराम दास जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी उपस्थित हैं। यजमान परिवार पूजन कर रहा है मूर्ति का। अध्यक्ष आरसी गुप्ता जी भी मौजूद है यहाँ पर। स्पर्श करो मूर्ति को, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे चरणों में लगा लो, इसको स्पर्श करो ऐसे। बलराम दास जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, उससे पहले पूजन किया जा रहा है। बलराम दास देव मूर्ति नाम प्राणा ये प्राणा प्राणा ये प्राणा प्राणा ये प्राणा ओम अंग क्रिं क्रों यंग रंग लंग बंग फ्रंग टंग सो हंग संग संग सा श्री संत बलराम दास जी मूर्ति नाम जीव ये स्थिता जीव ये स्थिता जीव ये स्थिता सुगम चिरम तिष्ठन् स्वाहा अश्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अश्य प्राणा चरन्तु च अश्य। प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, दर्शन करेंगे सभी। सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी आप देख रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं प्रतिमा का। बलराम दास जी महाराज की प्रतिमा का और ये देखिए बलराम दास जी महाराज के दर्शन। जल छोड़ो थोड़ा सा चरणों में। बहुत ही श्रद्धा के साथ संत बलराम दास जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वैदिक पूजन के साथ तिलकार्चन किया जा रहा है। और वो लेकर गया, फटाफट ले गया। पुष्पहार अर्पित किया जा रहा है प्रतिमा पर। जल्दी दिखा, जल्दी ऐसे चलिए। मंडलाकारं सभी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीनाथादिगुरत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं बटुकत्रयं पतियुगं दूतिर्क्रमं मंडलं वीरान् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बलराम दास जी महाराज की। प्रज्वलित किया जा रहा है प्रतिमा के सामने। ओम मीटिंग भी करवाई क्या? आरती की जा रही है। सभी आरती कर रहे हैं। अध्यक्ष आरसी गुप्ता जी आरती कर रहे हैं। सुंदर स्थल है, देखिए फव्वारे चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। दोस्तों मैं इस समय आपको सीकर जिले के खंडेला धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ, जिसमें अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थल में आज 21वां उत्सव मनाया जा रहा है, पाटोत्सव मनाया जा रहा है। और अभी आपने देखा बलराम दास जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है यहाँ पर, और अब आरती होगी। उसके बाद में यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में आज का ये उत्सव संपन्न होगा। सभी आरती कर रहे हैं। अभी 37 देवियों के मंदिर में एक साथ आरती हो रही है। अपनी अपनी कुलदेवी की सभी आरती कर रहे हैं। सभी देवियों के मंदिर में एक साथ आरती हो रही है। सभी मंदिरों में एक साथ आरती हो रही है।
खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थल पे आज से 21वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज 26 जनवरी के दिन हो रहा है। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया था। उसके बाद में गणेश जी का पूजन, बहुत सुंदर शोभा यात्रा के बाद में संत महात्मा रामदास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया और उसके बाद में सभी देवियों की आरती की गई। अब मंच पे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। तीर्थ स्थल को विकसित करने में जिन लोगों का बड़ा योगदान रहा है, उन सब का आज मंच के माध्यम से सम्मान किया जाएगा। तमाम लोग उपस्थित हो चुके हैं और सम्मान समारोह शुरू होने वाला है। पूरे देश भर से खंडेलवाल समाज के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको मैं लेकिन दुख इस बात का है कि खंडेलवाल वालों को ज्यादा बलरामदास जी महाराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके सम्मान समारोह का शुभारंभ कर रहे हैं सांसद प्रवीण जी खंडेलवाल, साथ में अध्यक्ष आरसी गुप्ता जी और तमाम मैनेजिंग ट्रस्टीगण। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आरसी गुप्ता जी दीप जला रहे हैं। ये दीप समाज के उत्थान का और प्रगति का जो जलाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय लेकर आ रहे हैं मुख्य अतिथि को मंच में। तमाम अतिथिगण और ट्रस्टीगण आसन ग्रहण कर चुके हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का सम्मान आरसी गुप्ता जी पुष्पहार पहना कर रहे हैं और मैनेजिंग ट्रस्टी जी साफा पहना रहे हैं। शॉल उड़ाया जा रहा है। मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान हो रहा है। त्यागी जी का सम्मान किया जा रहा है। कोई सम्मेलन देश भर से लगातार समाज बंधु बुला रहे हैं। तब से अपने समाज के लोग उपयोग कर रहे हैं। सन 2026 जनवरी बसंत पंचमी, आज 26 जनवरी है लेकिन बसंत पंचमी नींव के साथ आज हम देख रहे हैं लगभग 21 साल में हमने काफी प्रगति कर ली है। और पहले मैं अकेला आया करता था, प्लान बना था अपने खंडेलवाल समाज का धाम हो, उसके लिए जमीन ली। समाज के लोगों ने बहुत अच्छी तरह प्यार से अपनी जमीन दी। 48 बीघा जमीन यहाँ के चौधरी राजौरिया परिवार है, उन लोगों ने दान में दी। 4 बीघा जमीन ट्रस्ट द्वारा कर दी गई है, तो 1 बीघा में 3000 गज की लगभग। आप देखिए कितना बड़ा दान किया है खंडेलवाल के चौधरी परिवार ने कि हमको 48 बीघा जमीन हमारा धाम बनाने के लिए हमको समर्पित की है, ट्रस्ट को समर्पित की है, समाज को समर्पित की। पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से किसी भी समाज विभाग इतनी बड़ी भूमि नहीं होगी। ये मेरे को आज हम जहाँ पर बैठे हैं इस हॉल में 2018 में बनकर के तैयार हुआ था, तब से लेकर आज तक काफी कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मेरा निवेदन है आप लोग जब भी हम लोग आमंत्रित करें इसी तरह पधारते रहिए जिस तरह पिछले कई लोग शुरू से आज तक आ रहे हैं। ये
धाम जो बना है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है कि हमको इतना अच्छा, इतना सरल व्यक्तित्व देखने को मिला है आज, जो कि अपने देश की जो सर्वोच्च संस्था है उसका सदस्य है, लेकिन उनकी सादगी मन को लुभाती है। बहुत ट्रस्ट की ओर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आप लोग अथा आस्था है। आप देखिए नारियल बंधे में लोगों के मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लोग नारियल बांध करके जाते हैं, उस पर नारियल खोदते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब अपने पूरे हिंदू समाज का आस्था का केंद्र बन सकता है तो हमारा समाज इतना पीछे क्यों है। आज 21वें पाटोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। गत पाटोत्सव से आज तक के दौरान कार्यकारिणी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है। भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चालू है एवं आशा है जल्दी ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। धाम के परिसर में दोनों गेट का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। गणेश जी के सामने जो गेट बना है वह श्री रमेश जी खंडेलवाल भूसर फरीदाबाद वालों द्वारा बनवाया गया है। हाल के पास वाला गेट श्री नवल जी धरानी दिल्ली द्वारा बनवाया जा रहा है। भगवान काल भैरव के सौंदर्यीकरण हेतु श्री प्रदीप नारायण जी खंडेलवाल कांटाबाजी उड़ीसा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री बलराम दास जी महाराज की मूर्ति श्री राकेश जी रावत पूर्वाध्यक्ष खंडेला धाम द्वारा लगाई गई है। रथ यात्रा का रथ श्रीमती करुणा गुप्ता धर्मपत्नी श्री आरती गुप्ता जी द्वारा प्रदान किया गया है। कर्ताओं का धन्यवाद व आभार। धाम की ओर से हाल के पास 3 साइड के नीचे कोटा स्टोन का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है तथा तयशुदा जगह पर फ्लोर टाइल्स लगाने का कार्य तीव्र गति से चालू है। काफ़ी कुछ तो लगा चुके हैं लेकिन थोड़ा और बचा हुआ है। तो फाउंटेन का उद्घाटन निर्माणकर्ता श्री राम प्रकाश जी रावत द्वारा किया गया। धाम के सौंदर्यीकरण के लिए कार्यकारिणी द्वारा सतत प्रयास किए गए। इसके लिए मैं सभी सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धाम स्थित वेद विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए नियत प्रति 30,000 की राशि का सहयोग बंधुओं द्वारा तुरंत प्रदान किया गया। इस हेतु श्रीमान सूरजबान जी खंडेलवाल आजीवन संरक्षक का योगदान विशेष सराहनीय रहा, जिन्होंने 18 छात्रों की सहयोग राशि ₹5,40,000 धाम को प्रदान की। धाम की ओर से श्री खंडेलवाल जी व अन्य सभी सहयोगियों का हार्दिक पोल लगाने की योजना है। इसके तहत 14 बंधुओं की स्वीकृति आ चुकी है। इसके लिए प्रति पोल 21,000 रुपये नियत किए गए हैं। धाम में आजीवन संरक्षक, आजीवन ट्रस्टी व आजीवन सदस्य बनने का क्रम लगातार जारी है। अभी सभी सहयोगकर्ताओं की सूची मैनेजिंग ट्रस्टी श्री पुरुषोत्तम जी गुप्ता प्रस्तुत करेंगे व इस अवसर पर सभी का सम्मान किया जाएगा। धाम पर ईवी चार्जर लगाया जा चुका है। धार्मिक उत्सवों का आयोजन धाम द्वारा बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तीर्थ स्थान ट्रस्ट के 21वें पाटोत्सव के मुख्य अतिथि हमारे सबके प्रिय और लोकप्रिय संसद सदस्य श्री प्रवीण जी खंडेलवाल, उनके साथ आए उनके मित्र त्यागी जी, जो कि हम उनको शीघ्र खंडेलवाल बनाने जा रहे हैं। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल, महासचिव श्री आकड़ जी, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, आजीवन संरक्षक ट्रस्टी, आजीवन ट्रस्टी, खंडेलवाल समाज के बंधु जो बहुत दूर दूर से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज धाम पर पधारे हैं, और मातृशक्ति, बच्चे और सभी सहयोगी, आप सबको प्रणाम, सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं आपको हमारे 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा 76वां गणतंत्र दिवस भी है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं श्री प्रवीण जी खंडेलवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज दिल्ली के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को छोड़ते हुए खंडेला धाम पधारकर हमारा उत्साह वर्धन किया। मैनेजिंग ट्रस्टी श्री पुरुषोत्तम जी और महासचिव आकड़ जी ने आपको खंडेला धाम की गतिविधियों के अवगत कराया और धाम की रथ यात्रा के कार्यक्रम से भी थोड़ा बहुत अवगत कराया। मैं पुरुषोत्तम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंशा जी का बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस रथ यात्रा के द्वारा खंडेलवाल समाज को अपनी कुल देवियों से अवगत कराया।
खंडेलवाल समाज के उद्गम की जानकारी दी, प्रदान की और खंडेला आने का निमंत्रण दिया। आज खंडेला धाम का जो विकास आप देख रहे हैं उसमें आप सब सहभागी हैं। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके समर्थन और सहयोग से विकास होता रहेगा। आपसे एक निवेदन है कि आप कम से कम 2 बार खंडेला धाम पधार कर हमें उत्साहित करें, सुझाव दें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे से आगे विकास कर सकें। हमारी भविष्य की योजनाएं मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। मैंने इनको 3 भागों में बांटा है। शॉर्ट टर्म मतलब जो 1 साल में पूरी होनी है, मीडियम टर्म जो 1 से 3 साल में पूरी होनी है और लॉन्ग टर्म जो 1 से 5 साल में पूरी होनी है। शॉर्ट टर्म योजनाएं जो 1 साल में पूरी होनी है वो इस प्रकार हैं। सोलर पावर प्लांट हमारे अभी सिर्फ 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है। 50 किलोवाट का सोलर प्लांट और लगाना है और शीघ्र हम उसका ऑर्डर कर देंगे, ताकि 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगने के बाद हमारा बिजली का बिल 0 हो जाएगा। हमारा 70-75 हज़ार महीने का उसमें बचत हो जाएगी और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। आपने देखा होगा रिसेप्शन पर जगह है लिफ्ट की, हमें और 2 लिफ्ट लगाएंगे, ताकि जो फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले बंधु हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो आसानी से सीनियर सिटीजन या जो नहीं चल सकते हैं वो पहुंच सके। 2 लिफ्ट का प्रोविज़न हमारा है। हम जो हमारे भोजनशाला है उसका आधुनिकीकरण कराएंगे और आप जब भी पधारेंगे आपको सब चीज़ें गर्मा गर्म मिलेगी, साफ़ सुथरी मिलेगी, हाइजीनिक मिलेंगी, तो उसका आधुनिकीकरण भी, ये सब मैं आपको साल भर की योजना बता रहा हूँ जो साल भर में करानी है। एक छोटी फायर ब्रिगेड भी यहाँ खरीद कर रखवाएंगे जो 2000 लीटर की, 3000 लीटर की, ताकि कभी कोई अनहोनी घटना न हो जाए, उसके लिए भी हम यहाँ पर खरीदवाएंगे। एक हम इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन करेंगे। अखिल जो पूरे दुनिया में हमारे खंडेलवाल हैं उन सबको यहाँ बुलाएंगे और हर जगह का हम एक इंचार्ज बनाएंगे, दुबई का, यूरोप का, यूएई का, सबका उन लोगों को इंचार्ज बना के वो सब कांटेक्ट करेंगे और सारे खंडेलवालों को खंडेल विजिट कराएंगे। क्योंकि जब तक वो जुड़ेंगे नहीं अब तक हम उनको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर किस प्रकार की प्रोग्रेस है, कितनी देवियाँ हैं, क्या है, वो सबसे उनको अवगत कराएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जब हमारा ये बद्रीनाथ धाम बन जाएगा उसके बाद उसको बुलाएं और टेंटेटिव डेट नवंबर-दिसंबर है, क्योंकि नवंबर-दिसंबर में उनकी छुट्टियां रहती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इस हॉल के सामने जगह पड़ी है, हम वहाँ पर बद्री का वन डेवलप करेंगे। एक बद्री का वन, ताकि सब तरह के पेड़ हों, सब तरह के औषधि के पेड़ हों और जो जैसे बद्रिका धाम में लग रहे हैं उस तरह के पेड़ यहाँ पर हों, वो हम विकास करेंगे। उसका जो अंदर की सड़क है उसका भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा इस साल के अंदर अंदर बन जाए। एक जो मुख्य सड़क है उस पर गेट लगवाएंगे। उसमें अड़चन आ रही है कि हमको सरकार से परमिशन नहीं मिल रही है, तो हम सरपंच से बात कर रहे हैं और सरपंच से बात हो जाएगी, वो अपने परमिशन मिल जाएगी तो हम वहाँ पर गेट लगवा देंगे, ताकि आपको मेन गेट से ही खंडेला धाम का पता लग जाए कि हाँ भाई यही खंडेला धाम है। हम यहाँ पर CCTV कैमरे लगाएंगे हर चारों तरफ, ताकि यहाँ की सुरक्षा अच्छी तरह से हो सके। बद्रीनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा इसी साल होने की पूरी आशा और संभावना है। एक यहाँ पर हम शॉपिंग सेंटर खोलेंगे, ताकि जो लोग कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं या जो बच्चे कुछ खाना पीना चाहते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, कोई उनको जो नई चीज़ें चाहिए, मैगी चाहिए और कुछ चाहिए तो मिल जाए, तो उसके लिए हम एक शॉपिंग सेंटर कम रेस्टोरेंट खोलेंगे। ये हमारी 1 साल की योजनाएं हैं। अब मैं आपको वो योजना बताता हूँ जो हमें 1 साल से 3 साल के बीच में करनी है। दूसरी मंजिल पर 80 कमरों का निर्माण करना है। अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर 80 कमरे बनाएंगे। जब हमारे पास 12 कमरों की राशि इकट्ठी हो जाएगी तो हम काम चालू कर देंगे। अभी शायद 7-8 कमरों की हुई है, जैसे 12 की हो जाएगी हम चालू कर देंगे। दूसरी मंजिल पर 2 हॉल का निर्माण करवाएंगे, ताकि कमरे के साथ साथ हॉल भी रहें, ताकि कभी कोई शादी ब्याह करे, उसको 100-200 आदमी को ठहराना हो तो आराम से ठहरा सके। एक हम पार्किंग जगह का विकसित करेंगे, ताकि जो पार्किंग अभी इधर उधर होती है वो नहीं हो, और बद्रीनाथ धाम के बाजू में ही जगह है वहाँ पर पार्किंग विकसित करेंगे। एक हम आरोग्य में हेल्थ सेंटर बनाएंगे, ताकि जैसे आपने देखा होगा लोग बाग नैनीताल जाते हैं, बाबा रामदेव के आश्रम में, कोई जीवा के आश्रम में जा रहा है, कोई जा रहा है, उसी तरह का हम आरोग्य सेंटर डेवलप करेंगे। 5-7 दिन यहाँ आइए, आप नेचुरोपैथी करिए, प्राकृतिक चिकित्सालय टाइप का होगा वो, तो वहाँ करिए। और आरोग्य सेंटर के साथ साथ
एक आयुर्वेदिक औषधालय भी वहाँ पर खोलेंगे, ये हमारी योजना है। एक एम्बुलेंस भी हम 1 साल से 3 साल के बीच में खरीदने का विचार है, वो भी हम यहाँ पर खरीद के रखेंगे ताकि कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो काम आ सके। मैं चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर अंदर जो आज हम खंडेला वैष्णो धाम तीर्थ स्थान देख रहे हैं, उसका नाम खंडेला वैष्णो धाम को खंडेला शक्तिपीठ बनाना। आज यहाँ सब माताओं के मंदिर है तो ये शक्तिपीठ बनाएंगे इसको। और एक 3 साल के पीरियड में ही हमारा जो हनुमान जी का मंदिर है उसके सामने ही राम मंदिर बनाने का भी है। तो वहाँ जैसे ही हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हम वहाँ पर राम मंदिर बनाएंगे। अब लंबे समय के लिए बताता हूँ, जो हमें 5 साल के पीरियड में करना है उसकी योजना इस प्रकार है। 1 धाम तो बन रहा है, 3 धाम और बनवाने हैं, वो भी हम 5 साल के अंदर पूरा कर लेंगे। एक वेद विद्यालय हमारा चलता है लेकिन अभी हमारी बिल्डिंग में चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि वो अलग से एक बिल्डिंग हो और वो वेद विद्यालय वहाँ चालू करेंगे। मेरा विचार है कि हम 5 साल के अंदर अंदर एक 20 करोड़ का कॉर्पस बनाएंगे और 20 करोड़ का कॉर्पस के ब्याज से ही सारा खर्चा चलेगा। कोई खर्चे की किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आप डोनेशन देंगे सारा विकास में लगेगा और खर्चा 20 करोड़ के ब्याज से चलेगा। 20 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, हमारे खंडेलवाल समाज में एक से एक खरबपति, अरबपति और भामाशाह हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जब हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन करेंगे तो जो प्रवासी भारतीय हैं वो देने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। जैसा कि आपको पिछली बार बताया था, लंदन के श्री सूरज भान जी ने 1 करोड़ रुपया दे दिया है और 1 करोड़ रुपये की हमने FD करा दी है और उसके ब्याज से हम जो भोजनशाला है उसमें योगदान रहता है। तो 20 आदमी इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1-1 करोड़ रुपये वाले हमारे यहाँ 5-5 करोड़ रुपये देने वाले भी बहुत बैठे हैं, लेकिन थोड़ा जब देखेंगे कि भाई यहाँ काम हो रहा है तब वो अपने आप उनमें भावना आएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक मेरा विचार है कि 52 बीघा ज़मीन है, अगर यहाँ आसपास 50 बीघा ज़मीन और मिल जाए तो 50 बीघा ज़मीन और खरीद लें ताकि और डेवलपमेंट हो। अगर 50 बीघा ज़मीन मिल जाएगी तो मैं गोल्डन एज होम, मतलब रिटायर्ड बुजुर्ग आदमियों का एक 50 कमरों का 50 का एक गोल्डन एज हम बनवाएंगे। उस बीघा अगर ज़मीन मिल जाएगी हमको तब। ये सब 5 साल के पीरियड की बातें हैं और मुझे देखिए पूरी उम्मीद है कि भगवान और माता जी सब कृपा करेंगी और ज़रूर से हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देखिए मैं तो जो है अपने आप को एक जो मिट्टी का मटका है उसके जैसा समझता हूँ। मिट्टी से मटका बनता है और मटका कभी कलश में काम आता है, कभी पूजा में काम आता है, कभी वहाँ काम आता है। लेकिन जैसे ही वो मटका टूट जाता है, लोग कहते हैं मटका टूट गया, अब शुक्र हो गया, बाहर निकालो। तो भैया मैं ही मिट्टी का ही मटका हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक भगवान से मैं सेवा कर सकूँ, जब तक खंडेल धाम की सेवा कर सकूँ तब तक रहूँ, क्योंकि जब जाने के बाद तो सब मिट्टी ही मिलना है। देखिए मैं सोचता हूँ कि आप जो है मोगरे का फूल से शिक्षा लीजिए। मोगरे का फूल है, हम रोज़ उसको सुबह मोगरा तोड़ लेते हैं लेकिन अगले दिन फिर मोगरे के फूल आ जाते हैं। तो अगर आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आपके फूल आते रहेंगे। देखिए आप रोज़ जब कहते हैं, जब आरती करते हैं, हम कहते हैं तेरा तुझको रमण क्या लागे मेरा, और जब देने का टाइम आता है तो कहते हैं भगवान ये शेर बढ़ जाए तो मैं 1 करोड़ दे दूंगा, ये बढ़ जाए तो 1 लाख दे दूंगा। अरे तेरा तुझको ऑटो तुमने कर दिया तो दिल खोल कर भगवान को दो, फिर किसका आपका है, वो तो भगवान का ही है। तो उसमें कंजूसी किस बात की। आप या तो बोलो मैं तेरा तुझको अर्पण, बोलते हो तो करो भाई उसको। देखिए क्या है कि हम सब लोग जो हैं, अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। एक 2 साधु संत थे, वो जा रहे थे, उनको थकान हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि भाई कहीं रुक जाते हैं। तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा महल है, तो महल के अंदर घुस गए। साधु संत थे तो जो उनके चौकीदार थे उन्होंने सोचा भाई महाराजा ने बुलाएगा, महाराज धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, उनको जाने दिया और उनको नींद आ रही थी। वो महाराजा के बेड पर जाकर सो गए। महाराज आए, राजा जब पधारे उनको देख कर बड़ा गुस्सा आया, अरे तुम यहाँ कैसे सो गए। पूछा क्या हुआ महाराज, हमको नींद आ रही, सो गए। अरे ये तो मेरा महल है, यहाँ तुम कैसे क्यों सो सकते हो। कि महल आपका है कि हाँ महाराज, हाँ हमारा है। तो उसने कहा महल का, हमें तो उसका धर्मशाला है। और गुस्सा हो गए, मेरे महल को धर्मशाला कह दिया।
उसने कहा तुमने ये कैसे कह दिया? उसने कहा एक बात बताइए कि आप जिस महल में रह रहे हैं उससे पहले महल किसका था? कि मेरे बाप का था, वो भी राजा थे। उससे पहले किसका था? तो उससे मेरे दादा का था, वो भी राजा थे। और उसके बाद किसका होगा? कि मेरे बेटे का होगा। तो साहब धर्मशाला में कौन आता है? आ रहा है जा रहा है, वही धर्मशाला है। तो भाई आप भी तो धर्मशाला, ये भी धर्मशाला ही है। आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको तो कुछ है ही नहीं। जो है आपके दादा रहते थे, बाप रहते हैं, अब आप रहे हो, आपका बेटा रहेगा। तो धर्मशाला, ये धर्मशाला का क्या काम है? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रुक रहा है। तो मेरा सब लोगों से यही निवेदन है कि ये बहुत अच्छा आपको एक मौका मिला है कि खंडेला धाम में आप दान करें, पुण्य करें, कुछ भी सहयोग करें। आपका सहयोग से ही इसका विकास संभव है। और मैं पुनः हमारे मुख्य अतिथि का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर हमको जो है आज गवर्नेंस किया है। मैं उनका थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं जरा सा 2 मिनट में। प्रवीण जी खंडेलवाल जी चांदनी चौक लोकसभा सदस्य चुने गए। आपने कांग्रेसी जो कैंडिडेट थे JP अग्रवाल जी, 80,000 वोट से उनको हराया। चांदनी चौक बहुत प्रेस्टिजियस सीट थी दिल्ली की, और उन्होंने इसको हराया। आपने रामजस कॉलेज से 1980 में BA किया, 1983 में LLB किया, और 2017 में GST पैनल का हिस्सा बनने के लिए नामांकित किए गए। 1 जुलाई 2021 को मैं केंद्र सरकार के पैनल के सलाहकार के रूप में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का सदस्य इनको बनाया गया। आपने देश भर में चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए भारतीय सामान हमारा गौरव नाम का अभियान शुरू किया था। इस अभियान का लक्ष्य चीन में बनी वस्तुओं का आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाना था। वर्तमान में आप कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के महासचिव हैं, और 9 करोड़ व्यापारियों की संस्था है ये, और व्यापारियों और SME का सबसे बड़ा निकाय माना जाता है। हमें बड़ा गर्व है कि आप ये पधारे हैं। ये बहुत से सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं, और मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी गुजरात से पधारे हैं और सभी आजीवन ट्रस्टी बने हैं 1 लाख रुपए देकर, और संस्था की तरफ से 1,51,000 रुपये की राशि भी ट्रस्ट को प्रदान की गई है। सभी का सम्मान मुख्य अतिथि सांसद प्रवीण जी खंडेलवाल और संस्थान के पदाधिकारी कर रहे हैं। सभी का सम्मान दुपट्टे पहनाकर और मालाएं पहनाकर किया गया है। खंडेलवाल वैश्य समाज गुजरात से पधारे सभी महानुभावों का सम्मान किया गया है। सभी ने 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है आजीवन सदस्य बनते हुए, और 1,51,000 रुपये संस्थान को भी प्रदान किए हैं। श्री RC गुप्ता जी और करुणा गुप्ता जी का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने 11-11 लाख रुपए नगद प्रदान किए और एक रथ भी प्रदान किया है, जो पूरे देश भर में श्री खंडेलवाल वैसे तीर्थ स्थल का प्रचार प्रसार कर रहा है। बेहद पवित्र भूमि पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का आभार मानता हूं। इसके लिए दोषी ठहराता हूं मैं मेरे मित्र राकेश रावत जी को। राकेश जी मुझे पकड़ के लाए। दिल्ली में चुनाव है, आज गणतंत्र दिवस भी है। मेरा आना लगभग असंभव था, लेकिन राकेश जी ने पता नहीं क्या किया कि मैं सारे काम छोड़ करके हम सबके आदर और सम्मान के योग्य भामाशाह आदरणीय श्री RC गुप्ता जी, पुरुषोत्तम जी, जिनको मैं सामाजिक संत कहता हूँ। पुरुषोत्तम जी सामाजिक संत हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई गतिविधि हो वहाँ पुरुषोत्तम जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं पिछले 20-25 वर्षों से सिरसा माता के मंदिर के डेवलपमेंट में पुरुषोत्तम जी को देख रहा हूँ, तो इसलिए वो किसी भी सामाजिक संत से कम नहीं है। मैं उनका आभार मानता हूँ। गोपाल जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है।
बरेली में रहते थे गोपाल जी। बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी, बता दूं। गोपाल जी बरेली में रहते थे। तब से जब मैं महासभा का काम कर रहा था तो मैं बरेली जाता था। तब से हमारा गोपाल जी का संबंध है। मैं गोपाल जी आपको प्रणाम करता हूँ और सभी लोग जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपका इसलिए भी आभार मानता हूँ कि समाज की बदौलत, समाज की कृपा से मैं विश्व की सबसे बड़ी पंचायत, जहाँ 140 करोड़ लोगों में से केवल 543 लोगों को बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं उसमें से एक सदस्य हूँ। ये समाज की कृपा के बिना संभव नहीं था। मुझे याद है, राकेश रावत जी यहाँ बैठे हैं, 1983 में लाला जयनारायण मेठी जी मुझे खंडेलवाल समाज में राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के आए। उससे पहले मैं जरूर दिल्ली में खंडेलवाल नवयुवक संघ में काम कर रहा था और 83 से जो कुछ मैंने सीखा, उसके बाद मैं महासभा का प्रधानमंत्री रहा एक लंबे समय तक। तो आप सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो आपसे सीखा वो मेरे जीवन में बहुत काम आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक से चुनाव लड़ने का आग्रह किया और इस कारण से मैं संसद सदस्य बन गया। तो इसलिए समाज की कृपा को मैं मानता हूं। अगर समाज कृपा करने पर आ जाए तो कुछ भी करता है। मैंने जीवन भर समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मेरा समय है मुझे पलट करके समाज को बहुत कुछ देना है। और इस नाते से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अभी आरसी गुप्ता जी ने जो योजनाएं बताई, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो आपकी तीनों योजनाओं में जहां आपको लगता हो कि मेरे सहयोग की जरूरत है, मेरे समर्पण की जरूरत है, मैं इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं। मैं हनुमान जी की सौगंध लेता हूं कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करूं। हनुमान जी मेरे इष्ट हैं और हनुमान जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। तो इस नाते से मैं देख रहा था जिस भाव से और जिस चाव से आरसी गुप्ता जी एक एक योजना का बखान कर रहे थे, मेरे कान उनके शब्द सुन रहे थे, मेरी आंखें उनकी चेहरे की चमक को देख रही। अब जितनी बातें उन्होंने बताई, उन्होंने शॉर्ट टर्म में बताया कि कैसे हम इस पवित्र भूमि को, जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए सुविधा युक्त बना सकते हैं और बद्रीनाथ धाम बन जाए। और उन्होंने कह दिया कि नवंबर तक इसको बना देंगे और आप नवंबर तक बना दो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, नहीं, मेरा कुछ नहीं है इसमें गोपाल जी मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी जी से बड़ा देश में धार्मिक व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, जिसने 500 साल की प्रतीक्षा के बाद जीवन में अपना ध्येय बना लिया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होगा। अगर वैसे नरेंद्र मोदी यहाँ करके हमारे बद्रीनाथ धाम का शिव को खोलेंगे तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य होगा।
और मैं अपनी तरफ से प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये भी बात जरूर, भाई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? रिकॉर्ड करोगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बंद कर दो, बंद ही कर दो। क्या रिकॉर्ड करोगे ना पड़ेगा। आरसी गुप्ता जी को पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। सांसद महोदय यही बैठे, आज से हम प्रण ले लें, हम लोग इस माला का उपयोग नहीं करेंगे। ये पूरे अपना सबका निर्णय है, तो हम लोग अब माला नहीं, अगर सब लोग एग्री होंगे तो हम लोग माला का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनः श्रीमती अनुषा गुप्ता आपके के राजेंद्र गांधी खंडेलवाल दिल्ली, तीसरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान गोपाल दास जी खंडेलवाल, चौथे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान चंद्रमोहन जी झालानी दिल्ली। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार दी गई है, इसको स्वीकार किया है। अध्यक्ष और 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष। श्रीमान रमेश सिंह जी खंडेलवाल जोधपुर से नागपुरिया, प्रधानमंत्री पद के लिए को नामित किया है। श्रीमान महेंद्र जी झालानी दिल्ली, श्रीमती इंदिरा जी खंडेलवाल, इंदिरा जी खंडेलवाल खंडेला आई क्या? ये श्रीमती इंदिरा खंडेलवाल खंडेला जी है और इनका अपने को हमेशा सहयोग मिलता आया है। जब से धाम का निर्माण शुरू हुआ है सन 2003-04 से और आज तक पूरा एक भामाशाह के रूप में हमको सहयोग देते हैं। तो इनको एक जिम्मेदारी सौंपते हुए हमको बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है। पदाधिकारी बने उन सबको बधाई और सबको माता की कृपा से, गणेश जी की कृपा से और हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी कृपा से, आप सबों को आशीर्वाद से हम इस धाम को चरम पर और पहुंचा देंगे। हमारे आदरणीय सांसद महोदय ने इतना बोल दिया कि मैं हमेशा तैयार हूँ, तो हम भी हमेशा तैयार हैं समाज के लिए। जब भी हमको कोई कार्यक्रम होगा हम आपको जरूर आप याद करेंगे और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमको जब भी हम कोई सहयोग चाहें आप करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका सुनाने। मैं पूरी जो नई टीम बनी है अभी वो एक बार फोटोग्राफ हो जाए उनकी। धाम में सेवा करने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया जा रहा है आरसी गुप्ता जी के द्वारा उपहार देकर। तो भोजन प्रसादी है वो आदरणीय आरसी गुप्ता जी जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। माला बनाने के लिए बड़ा करके इसलिए माला करके सारे प्रसाद की व्यवस्था भी अध्यक्ष आरसी गुप्ता जी के द्वारा की गई है, जो कि अगली कार्यकारिणी में भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कि हनुमान जी के रूप में श्री प्रवीण जी सांसद हमारे बीच में उन्होंने जो उद्बोधन दिया है उससे इतना जोश भर दिया है, इतना उत्साह भर दिया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अरे राम से बढ़ो राम को नाम, हनुमान जी का नाम हनुमान जी से बड़ा है, तो इनका नाम ही की वजह से हम काफी उन्नति कर लेंगे और हम की काफी पॉवर हो जाएंगे। इनके ये शब्द कहना कि मैं 24 घंटे तैयार हूँ, जो भी कुछ हो सकेगा वो मैं पूरी तरह से करूँगा। इससे बड़ा
इनको आशीर्वाद इनका और कोई नहीं सकता। मैं तो इनको साक्षात भगवान के रूप में देखता हूँ और प्रणाम करता हूँ। देखिए, आज मुझे इन्होंने आज पहले दो बातें जो और बोली है हमारे सांसद हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने एक बोला था कि समाज में एकता होना, समाज में एकता बहुत जरूरी है, और मैं स्वयं मानता हूं कि समाज में एकता जब तक नहीं होगी तब तक हमारा समाज का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु आज पद मंच माला के चक्कर में वो एकता नहीं हो पाती। दूसरा उन्होंने बताया कि देखिए, जब हम किसी चीज की प्रोग्रेस करते हैं तो एक योजना बना के चलते हैं। उस योजना के हिसाब से ही हमको, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो योजना बनाई है अवश्य इनके सहयोग से पूरी हो जाएगी। इनके संचालक मंडल ने मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाया, उसके लिए तो तैयार हूँ। देखिए, अध्यक्ष का काम क्या होता है, ये माला यहाँ पर रखी हुई है, माला का मैं एक फूल अलग करता हूँ। ये क्या है, फूल है, और फूल को पिरो दिया, ये माला बन गई। लेकिन सबका फूल की तारीफ करते हैं, माला की तारीफ करते हैं, लेकिन जो धागा है जिसने इसको एक कर रखा है उसकी तारीफ नहीं करते। अरे धागा अध्यक्ष का काम है, अध्यक्ष को धागा होना चाहिए, सबको जोड़े, सबको जोड़ के रखे, ये असली अध्यक्ष का काम है। अगर अध्यक्ष, आपने देखा, धागा मजबूत होगा तो माला ढकी रहेगी, फूल भी जमे रहेंगे और तारीफ पूरी माला की। तो आप सब लोग माला के फूल हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस खंडेलवाल से जुड़े रहें, और मुझे जो सेवा का मौका मिला है मैं सेवा करता हूं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी अकेला आया है, अकेला ही जाता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जब दर्शन जी मृत्यु शैया पर थे तो उनके 4 बेटे थे, लेकिन वो अकेले थे। जब कृष्ण भगवान अपने धाम गए, जब उनका तीर लगाया, वो अकेले थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सारे लोग वहां पर थे, उनके 5 पति थे, लेकिन वो अकेली थी। इसी तरह से आप देखिए कि हम सब अकेले हैं, अकेले जाएंगे, साथ क्या जाएगा, साथ जाएगा हमारा व्यवहार। हमने समाज को क्या दिया, आज इन सब लोगों को याद करते हैं, राम को, कृष्ण को, सबको क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को दिया, उन्होंने एक पूरा विश्व के लिए कुछ दिया। भगवान ने गीता जी दी, रामायण दी, ये सब करते गए हैं, दिया। तो हमको भी समाज के लिए कुछ न कुछ करते जाना चाहिए, ताकि हमको सब याद रखें। मैं कई बार पूछता हूँ कि आप किस आदमी को अपने 7 पीढ़ियों के नाम याद है? कोई कहता है सब 7 पीढ़ियों नहीं पता, 2-3 पीढ़ियों को पता है। तो मैं कहता हूँ राम का पता है, कृष्ण का पता है, गौतम का पता है, सबका पता है, इनको तो जानते हो, आप अपने 7 पीढ़ियों को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज को दिया। आपके 7 पीढ़ियों ने आपको समाज को क्या दिया, नहीं का नाम याद रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। आज भी हम देखते हैं फलाने की बगीची, फलाने की बावड़ी, उनका नाम याद है, क्योंकि समाज के लोग करके गए हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप समाज के लिए करें। आप जो कमरे बनाया है उस पर क्या लिखवाना चाहते हैं? ये लिखवाना चाहते हैं कि ये कमरा फलाने की याद में बनवाया, या ये लिखवाना चाहते हैं कि ये कमरा फलाने ने बनवाया? अरे याद में क्यों लिखवाना चाहते हो? आप खुद बनाओ, खुद बनवाओ, ताकि आप देखो कि मेरे सामने लिखना है। ये है, मैं आप सबसे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, आप किसी रूप में दान करें, दान की महिमा अपार है। और दान मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि अगर मैं आपको कि एक सेठ था, यूनिवर्सिटी गाड़ी में जा रहा था और रेडियो सुन रहा था, उस बात था, अरे तुम यहाँ क्या रखा है, सब यही छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। साथ में बड़ी चिंता हो गई, यार मेरे अब्बू की फैक्ट्री है, उसमें क्या होगा? वो तुरंत अपनी फैक्ट्री गया, मीटिंग कॉल करी कि भाई सब ये बताओ, तुम ऐसे तकनीक बताओ कि अपना जो धन है, धन संपदा है, उसको ऊपर ले जा सकूं। लोग सोचे यार सेठ का दिमाग खराब हो गया, कोई ऊपर जाता है क्या यहाँ पे धन? उसे 1 हफ्ते के टाइम में जो बताया गया 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़ बाद फिर मीटिंग हुई, कोई नहीं बता पाया। उसके के बाद अभी ये स्कीम जो है सबके लिए ओपन है, जो बताया गया 5 करोड़ रुपए दूंगा। फिर 1 हफ्ते बाद मीटिंग हुई, एक आदमी आया कि साहब मेरे पास तकलीफ है। सेठ बड़ा खुश हुआ, ये अच्छा आदमी है। उसने बता फिर तकलीफ जल्दी बताओ। उन्होंने कहा पहले मैं आपको 3 बात पूछूंगा, फिर तकलीफ बताऊंगा। कि बोलो भाई, कि साहब आप लंदन गए हो? हाँ गया हूँ। तो लंदन जाते हो तो क्या करते हो? भाई यहाँ की करेंसी को डॉलर में पॉन्ड में चेंज करता हूँ। ठीक है साहब। अमेरिका गए हो?
कि अमेरिका भी गया हूँ, तो वहाँ क्या करते हो? पहले डॉलर में चेंज करा देता हूँ, तब दुबई गया, अरे मैं सब जगह गया हूँ, जहाँ जाता हूँ इंडिया की करेंसी को उसमें चेंज करा लेता हूँ। तो साहब अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो आप अपनी करेंसी को स्वर्ग की करेंसी चेंज कराइए। तो भाई स्वर्ग की करेंसी क्या है? स्वर्ग की करेंसी दान। यहाँ दोगे आपको सम्मान मिलेगा, ऊपर आपको मान मिलेगा, ऊपर आपको स्थान मिलेगा। तो आप यहाँ करिए, वो जो आप यहाँ देके जा रहे हो वही ऊपर जाएगा। तो मैं अनेक ये कहता हूँ कि सब कुछ मिला जाए। कोविड में हमने देख लिया, अरबोपति करोड़पति ऐसे सब चले गए, जो कुछ कर गया उसका नाम हो गया, उसको याद करेंगे लोग। तो आप किसी भी रूप में करें, कहीं भी करें, लेकिन दान करें। यही मैं आपको सजेशन करता हूँ। आज मैं आप पधारे और आपने यहाँ की शोभा बढ़ाई आकर अहमदाबाद, नागपुर, जगह जगह सब लोग आए हैं। सभी को हृदय से धन्यवाद। और विशेषकर हमारे हनुमान स्वरूप जी धन्यवाद जी का बहुत बहुत आभार हूँ। और मोहित हो गया हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें हमसे कही है, हमारे जोश लग गया है। मैं उनको पूरा प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों को पूरा धन्यवाद देता हूँ। राधे। इस समय आप खंडेला धाम का दृश्य देख रहे हैं। खंडेलवाल वैश्य ट्रस्ट में आज 21वां पाटोत्सव मनाया गया और इस कार्यक्रम के खास आकर्षण और समाज के गौरव निश्चित रूप से प्रवीण खंडेलवाल जी, जो कि चांदनी चौक से सांसद है और एक बहुत अच्छी छवि वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं देश में, वो पधारे हैं। समाज ने खूब उनका स्वागत किया और आज आपने जिस तरह से अपने भाव व्यक्त किए समाज के प्रति, साफ लग रहा है कि एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में आपकी एक पहचान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सब कुछ कह चुके, अपनी भावना व्यक्त कर चुके हैं। क्या लग रहा है कि क्यों जब ये आपने बात कही थी कि अग्रवाल समाज मुझे अपने समाज के बारे में या तीर्थ के बारे में कहता है तो मुझे थोड़ी जलन होती थी। अब मैं गर्व से कहूँगा कि हमारा भी इतना बड़ा एक तीर्थ स्थल है, तो इसके विकास के लिए और क्या होना चाहिए? जलन तो नहीं थी, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है जी, और जो बड़े काम होते हैं उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने खंडेला धाम के विषय में विज़न लिया, उसको इतना बनाया, तो कहीं ना कहीं अग्रवाल धाम जैसे या और समाजों के जो बड़े बड़े जो योजनाएं हैं उनसे हम सब ने प्रेरणा ली। हाँ, ये जरूर है कि आज किसी भी धाम से बड़ा धाम वो खंडेलवाल धाम है और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है। सर आपने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस धाम का और विकास किया जाए, तो आपके मन में भी कोई ऐसी योजना है जो यहाँ पर आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ सांसद बन करके जी। इससे पहले 30 साल पहले आया था जी। कहीं पर भी आप आओगे तो स्वाभाविक है, यदि आपका मन उससे जुड़ता है तो आप उसके विषय में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। जी। मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी उपयुक्त समय नहीं है उसको कहने का। एक बार जो भी यहाँ प्रमुख लोग हैं मैं उनके साथ बैठूंगा, मैं मेरा मन उनको बताऊंगा। और मैंने कहा है कि ऐसे किसी भी काम में जहाँ भी मेरा सहयोग व्यक्तिगत अथवा सांसद के रूप में ज़रूरी होगा, मैं 100% उसको दूंगा, क्योंकि खंडेलवाल समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मेरी बारी है समाज को वापस करने की।